साहब कहाँ रहते हैं? आगे? हाँ। अब्दुल, चलो काम करने का है कि नहीं? करने का जाता वहीं बैठ जाता है। चल पांडे जी को चाय मार। हाँ सर। देखो पांडे चाचा चाय और कुछ नहीं बेटा, बस आपकी नौकरी का हुआ कुछ? नहीं बेटा, अभी नहीं हुआ। देखो भगवान। सलाम वालेकुम। सलाम। या आजाद नगर बस्ती यही है ना? हाँ यही है। आपको कौन चाहिए? वो राममोहन साहब को जानते कहाँ रहते हैं? कौन राममोहन? राममोहन, जिसकी बीबी वो सब्जी वाले के साथ भाग गई। अरे नहीं, उनकी तो शादी भी नहीं हुई भाई। अरे चुप कर, जब देखो बकता रहता है कुछ न कुछ। वो राजी मिल में काम करते हैं हम साहब। अरे जो मियाँ, गुल्लू दादा को सबका पता मालूम रहता है। इनको गुल्लू दादा के अड्डे पर ले जाओ। ये हाथ में दे दे ठाकुर। क्या डायलॉग बोला था अमजद भाई? मैं आपका बहुत बड़ा फैन हुआ। सरदार, आपसे कुछ आदमी मिलने आए हैं। कितने आदमी हैं? सिर्फ 5 सरदार। लेकिन शोले में तो 2 ही थे। हाँ। डरता काय को है? गुल्लू डरता नहीं। अरे जाओ मेरी। अरे लोग भागो अपने अपने घर। दादा 10 बज गए हैं। सिस्टर आई तो बारिश हो जाएगी। गुल्लू सेठ, अपन लोगों का बेट लगा है, बस एक गेम खेलने दो। एक आखिरी गोटी बेट करने दो गुल्लू दादा। गोटी 1, आदमी 4। बहुत बेइंसाफी है। 5 रुपया काफी है। अरे गुल्लू दादा, क्या है? ठहरो भैया ठहरो। तुमसे एक काम। ये लड़का आया है दार्जिलिंग से, किसी राममोहन से मिलना चाहता है। जरा इसे मिला दो भैया। अरे गुल्लू दादा, अब तेरी नजर से कोई भी राममोहन नहीं बच सकता रे। मालूम है, लेकिन मैं मिलवा नहीं सकता ना। लेकिन क्यों गुल्लू दादा? लेकिन मैं नहीं मिलवा सकता, बोल दिया ना भाई। मगर क्यों नहीं मिलवा? 2 महीने पहले वो ये बस्ती छोड़कर भाग गया। उसकी खोली हमने ही तो खाली करवाई थी। जय भोलेनाथ। बम्बई आते स्नान तो करवा दिए। डर गया? हाँ। परदेसी हो? हाँ। चल, डरने वाले के लिए यहाँ कोई जगह नहीं बम्बई में। चल वापस जा। इस भूल भुलैया में अटक गया ना तो पता भी नहीं चलेगा काले के सफेद कब हो गए। अरे टोपी वाले भाई साहब, मैं यहाँ पर जाने के लिए नहीं आया हूँ। एक दिन अपने पैरों पे खड़ा होकर दिखाऊंगा। हाँ। क्या बोले? मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। वेरी गुड। चला जाइए। मेरा बैग तो उठा लो। आराम से। जय बाबू, आपका डिनर। अरे तुम? जय बाबू, ये परदेसी है बेचारा, बंबई में कदम रखते ही बेसहारा हो गया। ये अंदर मूर्ति देख रहे हो ना? हाँ। लोग इसे भगवान बोलते हैं। सुना है इसने सारी दुनिया बनाई। ये दुनिया बनाने वाला अपनी दुनिया में आकर बेसहारा हो गया। तू किस खेत की मूली है? सिस्टर से मिला था? अच्छा ले ले। अरे यार कंगी है, लेना। कंगी है? मैं समझा चाकू। चल लेखा। लेकिन ये तो अरे यार, ये लेकिन वेकिन किंतु परंतु सब खोखले शब्द है, कोई मतलब नहीं होता इनका। चले, रहने के लिए जगह है? अच्छा चलो मेरे साथ हो। मालूम है बम्बई में कैसे जिया जाता है? कैसे? खाओ खुजाओ, बत्ती बुझाओ। जूता खोलो, टोपी पहनाओ, बीड़ी फेंको, छोपड़ा जलाओ। कहने का मतलब है इधर इधर इधर। ए बच्चा लोग, किसी में पैसा है क्या? चल जाके सिनेमा का पोस्टर देख। चल 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 चला जा। चल बैठ 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 चल। हाँ तो सब लोग, हिंदू को नमस्कार नहीं बोलेगा, मुसलमान को सलाम नहीं करेगा, क्रिश्चियन को गुड मॉर्निंग नहीं बोलेगा, क्योंकि अपनी यहाँ लैंग्वेज का लफड़ा करने नहीं आएगा। बराबर कि नहीं? बराबर बराबर। आप लोग सोचेगा जय 5 मिनट बोल बच्चन फेंक के जरूर आग का सुरमा निकाल कर बेचेगा। नहीं भाई, लोगों को अंधा बनाना अपना काम नहीं। ये काम किसका है? डॉक्टर लोगों का। फिर आप समझदार लोगों का समझदारी बोलेगा, ये जरूर दांत का मंजन बेचेगा। नहीं, जय आपको इतना बेवकूफ नहीं समझता। यहाँ देश में खाने के वास्ते रोटी नहीं, दांत मजबूत करके क्या चप्पल चबाएगा? नहीं भाई लोग, मैं आप लोगों का तकदीर भी नहीं बताएगा, क्योंकि सब लोग जानते हैं सड़क पे तमाशा करने वाला और देखने वाला दोनों का तकदीर खराब है। आप लोग सोचते होंगे ये आदमी इतना बड़ा नाटक करके ऐसा कौन सा चीज बेचने वाला है जो इस बंबई नगरी में मिलता ना हो। देखो दोस्तों, इस जादुई नगरी में वड़ा पाव से लेकर चिकन तंदूरी तक और 8 आने वाले बस से लेकर 8 करोड़ वाले हवाई जहाज तक सब कुछ मिलता है। सिर्फ खरीदने के लिए पैसा चाहिए।
और वही आपके पास नहीं है। सब कड़के हैं, कड़के हैं, कड़के हैं, सब कड़के हैं। यहाँ खड़े हर आदमी के दिल में कार में घूमने की और 5 स्टार होटल में खूबसूरत लड़की की बाहों में बाहें डालकर नाचने की इच्छा है। लेकिन जेब खाली है। मैं आपको सिखाऊंगा पैसे कैसे कमाओगे। बोलो, सुनना है? सुनना है। देखो, सबको सुनना है, सबको बड़ा बनना है, सबको पैसा वाला बनना है। लेकिन देखो मेरी जान, ये बम्बई है, यहाँ कोई भी चीज फोकट में नहीं मिलती। हर बात की कीमत चुकानी पड़ती है। अपन का एडवाइस भी फोकट में नहीं मिलेगा। चलो 1-1 रुपया निकालो। चलो 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 चलो, बस शाबाश शाबाश शाबाश। देखो, सबसे पहले तुम्हें ऊपर देखना सीखना पड़ेगा। यहाँ जो ऊपर देखता है वही जिंदा रहता है। नीचे देख, फिर नीचे देखा। नीचे देखने वालों को बम्बई में जीने का कोई हक नहीं। यहाँ वही ऊंचाई को छू सकता है जो अपने मंजिल को सीढ़ी बनाए, और ये कभी ना सोचे उसके पैरों तले कौन जिया, कौन मरा, कौन कुचला गया। पलट कर देखने वालों के लिए बम्बई में कोई जगह नहीं। यहाँ धक्का मारो, अपना रास्ता खुद बनाओ। पहला सबक, चल। राम राम पांडे चाचा। जीते रहो बेटा। आओ आओ जय बाबू। कमाल है मियाँ को बम्बई। चाय पी के घर आ जा। बाय जय। रफीक भाई, बहुत थक गया, चाय दे दो। अब्दुल, राजू मियाँ को स्पेशल चाय पिलाओ। मेरे को काय को मारता है? अरे बेकरी में से केक चुरा के खाता है। मैं किधर खाया? मैं एक नरम पाव खाया और एक कड़क पाव खाया। रफीक भाई, तुम हमेशा इसका साइड लेता है ना। ये अपुन के बेकरी में से रोज केक चुरा के खाता है। इसका पगार 10 रुपया और केक खाता है 15 रुपये का। तो फिर मेरा पगार बढ़ाओ। केक देगा। पगार बढ़ाओ, चल काम कर, चल। चलो रफीक भाई, एक गरम गरम चाय पिला। मियाँ गुस्सा थूको। अब्दुल एक चाय दे। हेलो जोसेफ अंकल। एक कटिंग। हाँ दे दे, एक कटिंग दे दे। वो एक कटिंग दे बस। ये लो। ये लीजिए रफीक भाई। हाँ। अरे वाह जोसेफ मियाँ, हाँ? ये हमको पैसा देता है। हाँ। अरे रहने दे रहने दे, जब कमाने लगेगा ना तो सब वसूल कर लेंगे। अरे थैंक यू अब्दुल, रफीक भाई। उधर एक पाव की बात देना। नमस्ते रफीक भाई। आदाब सिस्टर। आओ आओ। ये रे बेबी, कितने तू? अच्छी हूँ जोसेफ अंकल। हाँ। क्या चाहिए? 4 अंडे, 1 ब्रेड। अब्दुल 4 अंडे लेके आना। रफीक भाई, हाँ मियाँ। अगर राजू को मांगता है तो अपन के बेकरी में काम पे लग सकता है, पैसा भी मिलेगा। ख्याल तो अच्छा है। राजू मियाँ, फिलहाल बेकरी में नौकरी कर लो, खर्चा पानी चलता रहेगा। अरे नहीं रफीक भाई, मैं अपनी काबिलियत, अपनी तालीम, अपना ब्राइट फ्यूचर बर्बाद नहीं करना चाहता। वो क्या ना जोसेफ अंकल, कि अगर मैं छोटा काम करूंगा ना तो छोटा ही बनकर रह जाऊंगा, स्मॉल। तो आपकी नजर में हर वो इंसान छोटा है जो मामूली काम करता है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था। नहीं, आपने कहा नहीं। आपने कहा नहीं, मगर आपका मतलब तो यही था ना? नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मेरा मतलब था कि छोटा छोटा काम करते हुए आदमी की सोच छोटी हो जाती है। जिंदगी का मकसद छोटा जाता है। कभी कभी तो इंसान की तमन्नाएं छोटी हो जाती है। स्मॉल स्मॉल स्मॉल। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो मामूली काम करते हैं और अपने आप में बेहद खुश हैं? हाँ। फिर छोटा कौन है, बड़ा कौन है, इसका ये फैसला करने वाले आप कौन होते हैं? देखिए रफीक भाई, मैं तो आपसे बात कर रहा था ना, बीच में टपकने के लिए मैंने तो निकाला इनसे। आपने बात ही ऐसी की कि कोई जाता तो। प्लीज, हाँ, मैं आपसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। मैं आप सबको एक दिन बता दूंगा कि मैं कौन हूँ और क्या बनने आया हूँ यहाँ पर। अंडे अंडे। अरे कमाल है, ये भी ऊपर होती हैं तो पानी फेंकती हैं, नीचे आती हैं तो झगड़ा करती हैं। कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, ऐसे नौकरी नहीं मिलेगी। अरे नौकरी का सपना देखते देखते बचपन से जवानी तक गधों की तरह किताबों का बोझ ढोता रहा, मास्टरों की मार खाई, दिन रात कागज के मुंह पर कालिक मलता रहा। क्या सीखा? संडे के बाद मंडे, रुपए के 4 अंडे खाए किसी और ने डंडे, अब राज कर रहे मुस्टंडे। क्या सीखा? 1 2 का 4, 4 2 का 1। क्या सीखा है? ऐसे नौकरी कैसे मिलेगी भाई? इस उल्टी दुनिया को सर के बल खड़े होकर देखोगे तो सीधी नजर आएगी। अपनी अर्जी पर वजन नहीं रखा, हवा में उड़ जाएगी। और वजन मेरे भाई कई रंग के होते हैं, कई ढंग के होते हैं। काले धन का वजन, गोरे तन का वजन, कहीं तीर का वजन, तलवार का वजन। मुझे को भी आज ही पटना था, इंटरव्यू है। अब सब ठीक क्या जवाब दूंगा वहां पर मैं? अगर देख लिया। व्हाट हैपेंड मैन, तुम ऐसा टेढ़ा टेढ़ा क्यों चलता है? क्या हुआ राजू बेटा, क्या पाँव में मोच आ गई है? अरे मोच वोच नहीं आई है पांडे चाचा, ये जूता फट गया है मेरा, जूता फट गया। जूता फट गया? अरे आप हंस रहे हैं, यहाँ इज्जत संभालने की प्रॉब्लम हो रही है। जानते हैं इंटरव्यू आज मेरा। अच्छा बेटा, तुम्हें भगवान जरूर कामयाबी देगा। मेरा दिल कहता है कि तुम जरूर पास होगे। पास हो गॉड ब्लेस यू मैन।
अरे बेटा कहाँ जा रही हो तुम? बाबूजी सब्जियां लाने। तुम्हारे पैर में मोच आई हुई है, लाओ मैं ले आता। बाबूजी मामूली सी मोच है, मैं अभी आ जाऊंगी, आप आराम कीजिए, मैं अभी आई। हर काम तुम्हें खुद ही करना है। इंटरव्यू देने जा रहे हैं, जरा चाल तो देखो। वाह वाह क्या चाल है। लंगड़ते जाओ लंगड़ते। वहां जाके पूछेंगे कौन है, हम लंगड़े हैं, लंगड़े। लंगड़ों की तरह चलते रहो। ये क्या मजाक है? जी अरे बातों से बात नहीं बनी तो इन हरकतों पर उतरा है? क्या क्या मतलब आपका? मतलब क्या, शर्म आनी चाहिए आपको इस तरह बदतमीजी करते हुए। अरे क्या बदतमीजी की मैंने आपसे? हाँ, राह चलती लड़कियों की नकल करना, उन्हें छेड़ना बड़ी शराफत की बात है ना। देखिए सुबह सुबह मेरा मूड मत खराब कीजिए। आपको जाना आप जाइए। मैं क्यों जाऊँ, आप जाइए। अरे आपको जाना ना आप जाइए। अरे बड़े अजीब आदमी हो, मुझसे जाने को कहते हो, खुद क्यों नहीं चले जाते? ठीक है मैं ही जाता हूँ। कमाल है, जाइए। हमेशा लड़ती रहती हैं। अरे फिर नकल कर रहे हो, गुंडा लोफर। अरे आप गुंडा लोफर किसे कह रही हैं? जानती हैं आप मेरी मजबूरी है जो आपकी बदतमीजी बर्दाश्त करता आ रहा हूं तब से मैं। ये देखिए ये जूता फटा हुआ है मेरा। आप तसल्ली हुई आपको? अरे मैं पहले से ही परेशान हूँ और आप गुंडा लोफर कहती जा रही हैं। मैं गुंडा लोफर नहीं हूँ मैडम, गुंडा लोफर नहीं हूँ। मैं इंजीनियर हूँ, इंजीनियर। वो घर बनाते हैं ना। अरे जूता फट जाता कोई गुंडा लोफर हो जाता है क्या? पहले से परेशान हूं। इसको सी दीजिए प्लीज। इसका 20 रुपए लगेगा साहब। जी देखिए साहब, इस वक्त मेरे पास इतने ही पैसे हैं, आप इसी से काम चला लीजिए ना। वो क्या है कि मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू के लिए पहुंचना है और मैं टाइम से नहीं पहुंचा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं साहब 20 से कम नहीं होगा। ये लीजिए। दगड़ू ये लो और जल्दी कर दो। दगड़ू जी आप ये इनके पैसे वापस कर दीजिए, मुझे नहीं चाहिए आपके पैसे। आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई। देखिए मुझे किसी का एहसान। देखिए ये पैसे मैं आपको उधार दे रही हूँ, कोई एहसान नहीं कर रही हूँ आप पर। जब नौकरी मिलेगी तो वापस कर दीजिएगा। बस। आपको इस फर्म में हम कोई नौकरी नहीं दे सकते। मुझे ये नौकरी की। मिस्टर माथुर, वी आर वेरी सॉरी, वी रियली डोंट हैव एनी वैकेंसीज। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। बट सर मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है सर। आपको। मिस्टर माथुर, आई एम सॉरी, हियर्स योर फाइल। बाबूजी मैं 2 मिनट नीचे होकर आऊँ? बेटे क्या बात क्या है? मैं अभी आई बाबूजी, अभी। देखिए भगवान, आप जो कुछ भी कर रहे हैं ना ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं बता रहा हूं आपको। अरे क्या दार्जिलिंग से बम्बई मुझे दर की ठोकर खाने के लिए भिजवा दिया आपने? ये देखिए ये जेब खाली है मेरी, तकदीर फूटी हुई है और आज वो जूता भी फट गया मेरा। बाहर जाके देखिए आप। अरे एक लड़की से मुझे उधार लेना पड़ा, एक लड़की से भगवान। अरे सच मानो तो अब तो रोने को जी करता है भगवान, रोने को। लेकिन मर्द हो ना तो रो भी नहीं सकता। भगवान अब बहुत हो गया भगवान, अब बर्दाश्त नहीं होता मुझसे, प्लीज हाँ कीजिए मेरे लिए।